हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए, मेजर अभिलाषा बराक। बी, कैप्टन शिवा चौहान। सी, कर्नल सोफिया कुरैशी। डी, मेजर जनरल माधुरी कानितकर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेजर अभिलाषा बराक होगा। पुरस्कार: मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पृष्ठभूमि: मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं और वर्तमान में लेबनान में यूएन शांति मिशन यूनिफिल का हिस्सा हैं। सम्मान का कारण: शांति मिशन के दौरान स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास निर्माण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें चुना गया। पीएम मोदी की प्रतिक्रिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर बराक को बधाई देते हुए उनकी सेवा और समर्पण की प्रशंसा की। महत्व: यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत के बढ़ते योगदान और महिला नेतृत्व की क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में स्त्री राइट पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ए, कर्नाटक। बी, महाराष्ट्र। सी, तेलंगाना। डी, तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना होगा। तेलंगाना पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्त्री राइट नाम से एक पहल शुरू की है। उद्देश्य: इस पहल का मुख्य मकसद महिला यात्रियों के लिए दैनिक सफर को सुरक्षित बनाना और परिवहन क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। कैसे काम करेगा? पहले चरण में 50 महिला बाइक राइडर्स, 4 महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और 1 महिला कैब ड्राइवर को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। सहयोग: इस कार्यक्रम के लिए तेलंगाना पुलिस ने कई निजी परिवहन कंपनियों और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी की है। इसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक ऑटो भी उपलब्ध कराए गए हैं। भविष्य की योजना: फिलहाल इसे हैदराबाद के 4 कमिश्नरेट में लागू किया गया है, लेकिन भविष्य में इसे पूरे राज्य में विस्तार देने की योजना है। साथ ही महिलाओं को लॉजिस्टिक्स, कार्गो और डिलीवरी सेवाओं में भी अवसर दिए जाएंगे। पुलिस का भरोसा: डीजीपी सी वी आनंद ने कहा कि महिलाओं को काम के दौरान आने वाली चुनौतियों या उत्पीड़न से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 29वां सेना से सेना स्टाफ वार्ता सत्र भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ए, रूस। बी, अमेरिका। सी, फ्रांस। डी, जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका होगा। हवाई में हाल ही में 29वीं भारत अमेरिका आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था। नेतृत्व: भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना प्रशांत के उप कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने बैठक की सह अध्यक्षता की। फोकस: बातचीत में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाने, पेशेवर आदान प्रदान बढ़ाने और साझा सुरक्षा हितों के लिए सैन्य सहयोग को गहरा करने पर चर्चा हुई। रणनीतिक महत्व: दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा और रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ये वार्ता भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का एक और बड़ा कदम है, जो हाल के दिनों में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकातों के बाद और अधिक मजबूत हुआ है। प्रश्न नंबर 4, वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए हॉक प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? ए, कर्नाटक। बी, तमिलनाडु। सी, असम। डी, केरल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल होगा। केरल वन विभाग ने वन्यजीव अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हॉक हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल नाम की एक अभिनव डिजिटल प्रणाली शुरू की है। क्या है हॉक? ये भारत की पहली ऐसी वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है जो सीधे तौर पर न्यायपालिका कोर्ट से जुड़ी हुई है। काम करने का तरीका: ये सिस्टम वन्यजीव अपराधों के शुरुआती रिकॉर्ड पीओआर से लेकर कोर्ट के अंतिम फैसले और गवाहों की गवाही तक पूरे मुकदमे को डिजिटल रूप से ट्रैक करता है।
इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और मामलों की सुनवाई तेज होगी। तकनीकी सहयोग, इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से बनाया गया है और तकनीकी सहायता एनटीटी डेटा द्वारा दी गई है। अन्य फायदे, यह एक इको इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करेगा, जो अपराधियों, अवैध हथियारों और वन्यजीवों की मौत के डेटा का विश्लेषण कर भविष्य की रणनीति बनाने में मदद करेगा। प्रशिक्षण, इस सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए अब तक 1750 से अधिक वन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में अंडर 18 पुरुष एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? ए भारत, बी जापान, सी पाकिस्तान, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा।